ठीक है, मैं टाइम में थोड़ा पीछे चल रहा हूँ। आई नो विचर का सीजन 3 भी आने वाला है और मैंने अब जाकर उसका सीजन 1 और 2 को देखा। बट खैर इसका फायदा मुझे ही हुआ क्योंकि मुझे एक एक एपिसोड के लिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। मोर और लेस मैंने इसे पूरा बिंज वॉच किया एंड नो डाउट विचर मेरी वन ऑफ द फेवरेट सीरीज में से एक भी बन गई। एंड क्योंकि इसे देखने में इतना टाइम मैंने वेस्ट कर दिया तो मैंने सोचा क्यों ना विचर्स के फैंस के लिए एक वीडियो बनाई जाए, यानी कि विचर सीरीज से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही मूवीज एंड एक्टर्स के फैक्ट्स, मूवीज के रिव्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लाता रहता हूँ। हमने पूरी सीरीज में बस ये सुनते हुए देखा, रिविया का गेराल्ट, रिविया का गेराल्ट। बट क्या गेराल्ट सच में रिविया का था? आई एम श्योर जिन्होंने भी इस सीरीज को ऊपर से देखा होगा उन्हें यही लगता होगा, पर जिसने भी इस सीरीज को ढंग से देखा होगा उसने नोटिस कर लिया कि अपना गेराल्ट एक्चुअली में रिविया का है ही नहीं। वैसे इसकी बुक्स में ढंग से क्लियर किया गया है कि गेराल्ट कैडवान से है, बट जस्ट बिकॉज कि उनकी रानी रिविया से थी एंड इसलिए अपने आप को थोड़ा प्रेस्टिजियस दिखाने के लिए गेराल्ट अपनी असली बर्थ प्लेस को छुपाता रहता है और पूरी दुनिया में हर जगह रिविया का नाम लेता है। बिकॉज ऑफ दैट वो काफी ज्यादा फेमस भी हो गया इस नाम से। ओके, विचेस की इस दुनिया में हमने मॉन्स्टर्स को देखा, ह्यूमंस को देखा और सोर्सरर्स को भी देखा एंड इवन कि हमने अपने गेराल्ट को भी मैजिक करते हुए देखा। बट क्या विचेस भी विजर्ड होते हैं? तो इसका एक्सप्लेनेशन भी बुक्स में दिया गया है, जहाँ बुक्स में ये टोटली मेंशन है कि विजर्ड्स वो लोग हैं जो कि मैजिक के साथ बॉर्न हुए थे, मतलब जब वो पैदा हुए उनके हाथों में वो जादुई शक्ति थी। बट विचेस के सीन में केस थोड़ा अलग है, इसलिए अपना गेराल्ट या फिर कोई भी विचर कोई भी विजर्ड नहीं, क्योंकि इन्हें ये सब सिखाया गया है। दैट्स मीन कि ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट करके विचर्स बनाए गए हैं, तो इन्हें मोर और लेस हम एक म्यूटेंट कह सकते हैं, ना कि विजर्ड्स। एंड ये विचर बनने का प्रोसेस काफी ज्यादा दर्दनाक भी है और काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी। एंड इस प्रोसेस को समझने के लिए मैं आपको कॉमिक वर्स की ये वीडियो सजेस्ट करता हूँ। मैं आई बटन पे लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। एंड ये प्रोसेस इतना ज्यादा खतरनाक और इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज कर देता है कि इस दर्दनाक प्रोसेस ने गेराल्ट को एथीस्ट बना दिया। ओके, डिड यू गाइस नो कि जिस रोल में यानी कि गेराल्ट के रोल में हमने जहां हॉटेस्ट मैन अलाइव हेनरी कैविल को देखा और हमने इमेजिन भी कर लिया कि गेराल्ट भी इतना ही बैडएस और इतना ज्यादा हैंडसम होगा, बट बुक्स एंड गेम्स तो कुछ और ही कहती है। जहां बुक्स के हिसाब से गेराल्ट बहुत ज्यादा बदसूरत किस्म का इंसान था, जिसके फेस पे अनकाउंटेबल स्कार्स थे। मतलब ये लॉजिक बनाता भी है, जो बंदा अपनी पूरी जिंदगी मॉन्स्टर से लड़ते हुए बिता रहा है उसके फेस पे स्कार्स ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं। जहां नेटफ्लिक्स पर इसका टेक बिल्कुल अलग था, वहीं इस नॉवल के राइटर एंड्रेज सैपकोवास्की का टेक बिल्कुल अलग, जहां वो चाहते थे कि हेनरी कैविल इस रोल को प्ले ना करे, क्योंकि एंड्रेज को हेनरी कैविल इस रोल के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं लगते। बट नेटफ्लिक्स भी लाइक हमें तो यही बंदा चाहिए, तो अपने मुंह में पैसे रखो और चुपचाप कोने में बैठो। एज वी नो कि किसी सेलिब्रिटी का किसी मूवी या सीरीज में कैमियो देना उस सीरीज की मार्केटिंग में कितना ज्यादा हेल्पफुल रहता है। फॉर एग्जाम्पल एड शेरन का गेम्स ऑफ थ्रोन्स के 7th सीजन में आना, वो रोल काफी छोटा था बट ट्रस्ट मी उसने गेम्स ऑफ थ्रोन्स के फैन फॉलोइंग को काफी पुश कर दिया। बट यही चीज जब नेटफ्लिक्स विचर सीरीज के साथ करना चाहता था, विचर के राइटर एंड्रेज सैपकोवास्की ने इसके लिए साफ मना कर दिया और वो चाहते थे कि इस कंटेंट के साथ ऐसा कुछ भी ना किया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली किसी कैमियो के लिए उन्हें स्टोरी के साथ थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एंड राइटर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि मेरा पीस, मेरा मास्टरपीस जिस तरीके का है उसे वैसा ही रिप्रेजेंट किया जाए। एंड नेटफ्लिक्स भी लाइक ठीक है। जी हाँ, इस बार नेटफ्लिक्स उनकी बात मान गया एंड इवन की इस बात को कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन भी किया गया कि नॉट जस्ट 2 या 3 सीजन बल्कि आने वाले जितने भी विचर के सीजन होंगे उसमें कोई भी सेलिब्रिटी जस्ट बिकॉज ऑफ कैमियो नहीं आएगा। हेनरी कैविल इज परफेक्ट फॉर गेराल्ट्स रोल, बट ऐसा मानना सिर्फ आपका, मेरा और नेटफ्लिक्स का नहीं बल्कि हेनरी कैविल का भी था। जी हाँ, एज वी नो कि हेनरी कैविल इज हार्डकोर गेमर। किसने उनकी पीसी बिल्डिंग की वीडियोस नहीं देखी होगी? इट शोज कि बंदा गेम्स के पीछे दीवाना है एंड उतना ही बड़ा फैन वो विचर सीरीज के लिए भी था। एंड व्हेन ही गेट टू नो कि भाई विचर पे कुछ कंटेंट बन रहा है, ही वाज लाइक कि भाई हेनरी कैविल का इस रोल के लिए एंथुसियाज्म देखकर नेटफ्लिक्स भी लाइक आजा। एंड सच में बहुत सारे इंटरव्यूज में क्रू मेंबर्स ने खुद बताया जितना इस सेट पर विचर के बारे में हेनरी कैविल को पता था उतना किसी डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स को भी नहीं। एंड इसके अलावा इस रोल के लिए हेनरी कैविल की प्रिपरेशन भी कमाल की थी। ही टर्न्ड हिमसेल्फ टू अ मेथड एक्टर, जो कि काफी ज्यादा अप्रिशिएट करने वाली बात थी।
ओके, एज वी नो कि नेटफ्लिक्स की विचर इज मेगा हिट, बट क्या आपको पता है कि पहली बार जब विचर के ऊपर कुछ बनाया गया वो विचर सीरीज के लिए बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि ये 2001 की हैक्सर थी। हैक्सर वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट जब विचर को लेकर कुछ कंटेंट बनाया गया था, एंड ये मूवी ना केवल ऑडियंस बल्कि क्रिटिक्स को भी बहुत ज्यादा नापसंद आई। ये मूवी इतनी बेकार थी कि इसे फ्लॉप कहना भी एक तारीफ वाली बात होगी। जिसके बाद 2002 में हैक्सर पर अगेन एक काम किया गया एक सीरीज के तौर पर, जो कि मूवीज के कंपैरेटिवली थोड़ी सी हिट तो थी, बट इतनी नहीं कि क्रिएटर्स इसे लेकर आगे कुछ बना पाए। तो हाँ, इस कंटेंट एंड क्रिएटर के साथ इतना बड़ा बजट डालकर कुछ बनाना नेटफ्लिक्स के लिए भी कोई आसान डिसीजन बिल्कुल नहीं था, बट खैर जितना बड़ा रिस्क था नेटफ्लिक्स को उसका रिवॉर्ड भी मिला। 7th, ओके, एज आई सेड कि विचर की पुरानी मूवी एंड सीरीज कुछ खास कमाल कर ही नहीं पाई, बट फिर भी न जाने क्यों CD प्रोजेक्ट, जो कि एक गेम डेवलपमेंट कंपनी है, उन्होंने इस कंटेंट पर कुछ बनाने का दिमाग लगाया। इसलिए वो विचर के गेमिंग राइट्स के लिए सैपकोवस्की के पास पहुंचे। बट अपने सैपकोवस्की दिल के बहुत अच्छे इंसान थे। उन्हें लगा कि भाई जो मूवीज में इतना बेकार कर गई, इतनी सीरीज उनकी बेकार गई, इसलिए सैपकोवस्की ने इसके राइट्स बहुत सस्ते में CD प्रोजेक्ट्स को बेच दिए, जहां इसके गेमिंग राइट्स की अमाउंट ऑलमोस्ट $9,000 थी बस। एंड मुझे बताने की जरूरत नहीं कि विचर सीरीज की गेम कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई। जिसके बाद सैपकोवस्की CD प्रोजेक्ट्स के ऑफिस पहुंचे कि भाई मेरा कंटेंट तो हिट हो गया, बट मुझे अमाउंट बहुत कम मिला। जिसके ऊपर CD प्रोजेक्ट्स ने अपने रिलेशनशिप को अच्छे हेल्दी वे में रखने के लिए सैपकोवस्की को उसके डिजर्विंग अमाउंट दी भी। एंड ये अमाउंट कितना ज्यादा था इस बात को कभी डिस्क्लोज किया नहीं गया, बट सैपकोवस्की खुश थे। नो डाउट इस सीरीज में बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको अनोइंग लग सकती है। मतलब डिफरेंट टाइमलाइंस को एक साथ दिखाना, मतलब कभी 10 साल आगे चले जाते हैं, कभी 10 साल पीछे, तो कभी करंट टाइमलाइन, मतलब दिमाग कंफ्यूज करता है ये बात। बट जब प्रोड्यूसर हिसरिच को इसके बारे में पूछा गया कि भाई सिंपल बना देते, इतना कंफ्यूजिंग किया क्यों, जहां हिसरिच का टेक बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने बताया कि वो क्रिस्टोफर नॉलन की डंकेक से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे, जहां उन्होंने भी सोचा था कि जब वो कुछ बनाएंगे तो वो भी डिफरेंट टाइमलाइंस को मिलाकर कुछ बनाना चाहेंगे, एंड ऐसा उन्होंने विचर के साथ किया भी। वहीं हिसरिच ने ये भी क्लियर किया कि वो अपनी बहुत सारी इंस्पिरेशन लॉर्ड ऑफ द रिंग से भी ले रही हैं, एंड आई थिंक ये काम कर भी रहा है, क्योंकि पर्सनली मुझे तो काफी पसंद आ रहा है, क्योंकि एंड ऑफ द डे डंकेक की तरह ये सब कुछ कनेक्ट हो जाता है। ओके, इस सीरीज का वन ऑफ द लवेबल कैरेक्टर सीरी। ये कैरेक्टर सीरीज में तो बिल्कुल भी नहीं, बट एप्पल यूजर्स को काफी प्रॉब्लमेटिक लगता है। ऐसा क्यों? अगर आपका एप्पल का फोन है तो आप समझ जाओगे। मतलब जितनी बार भी सीरीज में सीरी बोला जाता था, एप्पल का वो हेल्पिंग AI अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, एंड किसी भी एप्पल यूजर के लिए सच में काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। बट जो भी हो, इसके लिए विचर सीरीज के क्रिएटर कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल सीजन 2 तक तो अभी तक उनके पास कुछ सोल्यूशन नहीं मिला। तो हाँ, ये कहीं ना कहीं उनकी वॉचेबिलिटी में इफेक्ट डालता है। जहां हमने इस सीरीज में जादूगरों को एल्डर लैंग्वेज बोलते हुए देखा, जिसे सीखना तो छोड़ो, मेरे लिए तो समझना भी इम्पॉसिबल था। बट राइटर्स ने इसे क्लियर कर दिया कि भाई ये कुछ ऐसा नहीं है जो आप नहीं सीख सकते, बल्कि एक जर्मन, लैटिन एंड आयरिश लैंग्वेज को मिलाकर बनाया गया, जिसे वो एल्डर का नाम ले रहे हैं। बट खैर, मैंने तो इस सीरीज को पूरे सबटाइटल्स के साथ देखा, तो मुझे तो खास दिक्कत नहीं हुई। बट अगर आप एल्डर लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो इंटरनेट पे ये अवेलेबल है, आप सीख सकते हो उस लैंग्वेज को जो जादूगर बोलते हैं। तो गाइस, ये थे विचर सीरीज से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। एंड आई नो एक सीरीज में बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जिसे एक वीडियो में कवर करना मेरे लिए काफी मुश्किल था, इसलिए मैंने सोचा है कि इसे हम विचर सीरीज फैक्ट पार्ट 1 बनाएंगे। एंड अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए और कमेंट करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। टाटा, बाय बाय।